आपको बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना करके गायत्री की धज्जियां उड़ा दी, जिनका नाम है श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक कुंज बिहारी श्री हरिदास। क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं? तो इस पर शास्त्रों का क्या मत है वो मैं आपको बताऊंगा। शास्त्र में आया है कि किसे गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। तो गायत्री मंत्र जो है वो एक वेद मंत्र है, और वेद पाठ कौन कर सकता है, वेद पाठ का अधिकारी कौन है? तो हमारा शास्त्र कहता है जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, वही द्विज वेद पाठ का अधिकारी है। अब हमारे शास्त्र ने कहा कि जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हो वही विप्र, वही द्विज गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकारी है। तो भाई माताओं का यज्ञोपवीत संस्कार तो होता नहीं है, तो माताएं गायत्री मंत्र कैसे जप सकती हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र ने यह नहीं कहा कि स्त्री जपे पुरुष जपे, हमारे शास्त्र ने कहा कि जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए हो, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो, वही विप्र, वही द्विज गायत्री का जप कर सकता है। लेकिन एक बहुत बड़े विद्वान, जो अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना करके गायत्री की धज्जियां उड़ा दी, जिनका नाम है श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक। इन्होंने गायत्री की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि मैं क्या बताऊं। गायत्री की इन्होंने दुर्गति कर दी। किसे अधिकार है गायत्री जपने का, किसे अधिकार नहीं है, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं था। बस इन्हें एक परिवार बनाना था, समुदाय तैयार करना था, इन्हें एक अपनी संस्था बनानी थी। इन्हें इससे मतलब नहीं था कि गायत्री किसे जपना चाहिए, किसे नहीं जपना चाहिए। इन्होंने देखा कि हमारी संस्था कैसे बनेगी, गायत्री परिवार कैसे विशाल रूप लेगा, तो इन्होंने सोचा कि सबसे अधिक धर्म के मामले में माताएं आगे रहती हैं, स्त्रियां, महिलाएं आगे रहती हैं। अब देखिए, कहीं कोई कथा पुराण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, तो वहां पर आप जा करके देखिए, सबसे अधिक आपको माताएं दिखेंगी। इस बात की पुष्टि होती है कि धर्म को धारण करने वाली अभी सबसे अधिक माताएं ही हैं, जिनके कारण हमारा धर्म अभी आगे बढ़ रहा है। तो श्री राम शर्मा आचार्य ने सोचा कि हमारा जो परिवार है, गायत्री परिवार, हमारी जो संस्था है, ये कैसे बढ़ेगी। तो पहले माताओं को जोड़ो। माताओं को कैसे जोड़ो? तो शास्त्र का उदाहरण देकर के इन्हें बताओ कि माताएं भी, महिलाएं भी गायत्री का जप कर सकती हैं। तो राम शर्मा आचार्य ने क्या किया? यहाँ पर चतुराई की। हमारे शास्त्र में कहीं नहीं आया है कि माताएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं, लेकिन राम शर्मा आचार्य ने चतुराई की। और चतुराई किस प्रकार से की तो मैं आज आपको बताऊंगा, और आज इनकी सारी पोल पट्टी हम खोल करके रख देंगे। राम शर्मा आचार्य ने क्या किया? एक गायत्री महाविज्ञान करके पुस्तक छपवाई। मोटी पुस्तक है, लगभग इसमें पृष्ठ जो है वो 406 पृष्ठ हैं इसमें, जिसके 39वें नंबर पृष्ठ पर इन्होंने बताया है कि जो लोग कहते हैं कि माताएं गायत्री नहीं जप सकती हैं, वो सब मूर्ख बना रहे हैं और वो सब महिलाओं से द्रोह रखते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें फैलाई हैं कि मैं सिद्ध करता हूं कि माताएं गायत्री का जप कर सकती हैं। तो देखिए, इन्होंने महाभारत के शैल्य पर्व के 48वें अध्याय का दूसरा श्लोक प्रमाण के रूप में इस पुस्तक में लिखा। क्या है दूसरा श्लोक? तो सुनिएगा। भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। इस श्लोक का अर्थ लिख करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि माताएं गायत्री का जप कर सकती हैं, क्योंकि पूर्व काल की जो माताएं हुई हैं, जो देवियां हुई हैं, उन्होंने
वेद का पाठ किया है, वेदाध्ययन किया है, तो जब वो वेद पाठ कर सकती हैं तो गायत्री जपने में क्या हर्ज है, क्योंकि गायत्री मंत्र भी एक वेद मंत्र है। तो इन्होंने उदाहरण दिया, भरद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ ये लिखते हैं अपने अनुसार कि भारद्वाज की श्रुतावती नाम की कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहिता थी और वेदाध्ययन करने वाली थी। इन्होंने उसका ये अर्थ लिखा। लेकिन देखिए, यही गलती होती है हमारे समाज की। हमारे समाज को जो ठगने वाले लोग होते हैं ना, श्री राम शर्मा आचार्य जैसे, वो जानते हैं कि भारत में अधिकांश लोग हैं जो अपनी भाषा, जो अपनी वेद भाषा, जो अपनी मूल भाषा संस्कृत भाषा है, उसे ही भारत की जनता नहीं जानती है। इसलिए कोई भी श्लोक लिख करके उसका अर्थ कुछ भी बता दो, ये लोग मान जाएंगे। और इन्होंने यही चालाकी की। इन्होंने क्या बताया कि भरद्वाज की श्रुतावती नाम की कन्या थी जो अविवाहिता थी और वेदाध्ययन करने वाली थी, कि महाभारत के शैल्य पर्व में ऐसा आया है। मैंने सोचा कि भाई अभी तक मैंने जो अध्ययन किया है शास्त्रों का, गुरुजनों के पास रह कर के जो मैंने सीखा है, वहाँ तक तो ऐसा कुछ भी मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो मैंने महाभारत के शैल्य पर्व को निकाला और देखा, तो देखिए महाभारत के शैल्य पर्व के श्लोक के अर्थ को ही इन्होंने बदल दिया। मैं महाभारत आपको दिखाता हूं, जिसमें इस श्लोक का क्या अर्थ है। इस श्लोक का अर्थ समझिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि भारद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी, की पूर्व काल में उत्तम व्रत धारण करने वाली भरद्वाज की ब्रह्मचारिणी पुत्री कुमारी कन्या श्रुतावती, जिसके रूप और सौंदर्य की भूमंडल में कहीं तुलना नहीं थी, वो उस जंगल में निवास करती थी, उस वन में निवास करती थी, जिस वन का नाम था बदर पाचन। इस श्लोक का ये अर्थ है। पर इन भाई साहब ने क्या किया, इन महोदय ने क्या किया, श्लोक ही साहब बदल दिया। अभी तो ये हमारे पास ग्रंथ है, अभी इनका और भी चिट्ठा खुलेगा कि इन्होंने कहां कहां फ्रॉड किया है आप लोगों के साथ, इन्होंने कहां कहां लोगों को गुमराह किया है, किस किस श्लोक के नाम पर। अगला देखिए, इन्होंने प्रमाण के रूप में कौन सा श्लोक लिखा, तो लिखा अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योग युक्ता दिवम याता तपः सिद्धा तपस्विनी। इन्होंने बताया कि महाभारत के शैल्य पर्व के अब 54वें अध्याय के 6वें श्लोक में आया है कि माताएं वेदाध्ययन कर सकती, गायत्री जप कर सकती। इस श्लोक को लिख करके नीचे अर्थ ही अपने मन से कुछ भी लिख दिए हैं। क्या लिखते हैं कि योग सिद्धि को प्राप्त कुमारावस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई, वेदाध्ययन करने वाली। अब देखिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है, तो मैं महाभारत, अपने मूल महाभारत को निकालता हूं, क्योंकि इनके में तो श्लोक में भी भैया गड़बड़ ना हो जाए कहीं, अर्थ में तो इन्होंने कर ही दिया है। तो देखिए मैंने अब दूसरा श्लोक निकाल लिया 54वें अध्याय का, जिसमें लिखा है अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी। इसी श्लोक को, जिस श्लोक का उदाहरण इन्होंने दिया है ना, उसी श्लोक का मैं अर्थ बता रहा हूं आपको। इसका अर्थ है कि यही कुमारावस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी रहती थी, जो तपः सिद्ध तपस्विनी थी, वह योग युक्त होकर स्वर्गलोक को चली गई। अब इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए, कहां लिखा है कि वो वेदाध्ययन करने वाली थी, लेकिन इस राम शर्मा आचार्य धूर्त व्यक्ति ने, जिसे अपनी सत्ता, जिसे अपनी संस्था बनाने की इतनी पड़ी थी, नाम कमाने की इतनी पड़ी थी, धन कमाने की इतनी पड़ी थी, कि इसने महाभारत के श्लोक का अर्थ ही कुछ और लिख दिया। अब देखिए, एक श्लोक नहीं, इसने कई श्लोक का उदाहरण दिया है। अब इन्होंने फिर तीसरा श्लोक लिखा, और तीसरे श्लोक को लिख करके कहते हैं कि देखो कि इस श्लोक में भी वेदाध्ययन करने वाली माताओं का वर्णन है। क्या है? बभूव श्रीमती राजन शांडिल्यस्य महात्मनः
सुता धृत व्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी। ये लिखते हैं कि ये महाभारत के शैल्य पर्व के 54वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक है। इसमें क्या आता है, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसका अर्थ लिख दिया। क्या लिखा ये कि महात्मा शांडिल्य की पुत्री, जिसका नाम था श्रीमती, महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी, जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त थी और अत्यंत कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग को सिधारी। इन्होंने इस श्लोक का ये अर्थ बताया, परंतु इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है तो सुनिए। बभूव श्रीमती राजन शांडिल्यस्य महात्मनः। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ यह है कि राजन, नियम पूर्वक व्रत धारण और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली वह तेजस्विनी साध्वी महात्मा शांडिल्य की पुत्री थी। बस इतना लिखा है। इन्होंने कहां से कहानी बना दी कि वो वेदाध्ययन करने वाली थी। हद है ये व्यक्ति। फिर इन्होंने इसी शैल्य पर्व के 54वें अध्याय का 8वां श्लोक लिखा और उसके भी अर्थ में इन्होंने यही लिखा, क्या, सा तो तप्त्वा तपो घोरम दुश्चरम स्त्री जनेन गता स्वर्गम महाभाग देव ब्राह्मण पूजिता। कि श्रीमती नाम की जो शांडिल्य की पुत्री थी वो वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त रहती थी। परंतु इस श्लोक का वास्तविक अर्थ सुनिए क्या है। सतु तप्त्वा तपो घोरम दुश्चरम स्त्री जनेन। इसका अर्थ है कि स्त्रियों के लिए जो अत्यंत दुष्कर था, दुष्कर यानी जिसे प्राप्त करना कठिन, ऐसा घोर तप करके देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हुई, वह महान सौभाग्यशालिनी देवी स्वर्गलोक को चली गई। अब ये बताइए इसमें कहां है कि वो उसने वेदाध्ययन किया था, बताइए। इन्होंने केवल लोगों को गुमराह किया है, श्लोक कुछ भी लिख करके और उसके नीचे अर्थ में कुछ भी लिख दिया इन्होंने। अब देखिए, ये तो रहा शैल्य पर्व में की, इन्होंने शैल्य पर्व के कई श्लोक को लिख करके लोगों को गुमराह किया, अर्थ अपने मन से लिख करके। इसके बाद इन्होंने 2 श्लोक और लिया है और वो है महाभारत के शांति पर्व का। प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तम ते श्रोत्रमागतः कुले तस्य समुत्पन्नाम शूलभा नाम विद्धिमाम साहम तस्मिन् कुले जाता भर्तर सती मद्विधे विनीता मोक्ष धर्मेषु चराम में कामुनि व्रतम। इस श्लोक का इन्होंने अर्थ क्या लिखा तो सुनिए। ये श्लोक है महाभारत के शांति पर्व के 320वें अध्याय का। इन्होंने जो लिखा है कि 183वां श्लोक है, परंतु ये श्लोक इन्होंने गलत लिखा है। ये श्लोक 181 और 183 नंबर का नहीं है, मैंने अध्ययन किया है तो मैं भी बताऊंगा। तो इन्होंने अर्थ क्या लिखा इस श्लोक का तो वो सुन लीजिए। इन्होंने अर्थ बताया कि इस श्लोक का अर्थ है कि मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शूलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया। ठीक, इन्होंने ये अर्थ लिखा है। अब हम निकालते हैं महाभारत का शांति पर्व। तो देखिए, मैंने पहले से खोल करके रखा है ये शांति पर्व, क्योंकि आज इनका पूरा पर्चा फटेगा, क्योंकि इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। आज इनकी सच्चाई सामने आएगी। तो ये श्लोक, जिस श्लोक में इन्होंने कहा कि मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शूलभा हूँ, अपने अनुरूप पति न मिलने पर मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण कर लिया। इन्होंने जो अर्थ बताया है इस श्लोक का, देखिए वो अर्थ नहीं है। क्या है अर्थ? प्रधानो नाम राजर्षिर व्यक्त्यं ते श्रोत्रमागतः। इस श्लोक का अर्थ है कि आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम अवश्य सुना होगा। एक शूलभा नाम की कन्या थी जो मुनिजन से बता रही है। क्या बता रही है? इस श्लोक के अर्थ में
कि आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम सुना होगा। मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूँ और आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम शूलभा है। बस इतनी बात है इसमें। इन्होंने सन्यास की कहानी जोड़ दी, वेदाध्ययन की कहानी जोड़ दी है। तो श्री राम शर्मा आचार्य ने जो ये सब कहानियाँ अपने मन से लिख रखी है, मन गढ़ंत ये जो अर्थ लिख रखा है, ये सब केवल और केवल किस लिए, तो अपने गायत्री परिवार की भीड़ को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये जानते थे कि इस समय धर्म को धारण करने वाली, धर्म को आगे बढ़ाने वाली और धर्म कर्म में सबसे अधिक शामिल होने वाली माताएं ही होती हैं। तो इसीलिए पहले माताओं को जोड़ो तो गायत्री परिवार का विकास होगा। अरे भैया, आपने ये गलत सलत अर्थ करके अपने गायत्री परिवार का तो विकास किया, लेकिन उन माताओं का विनाश कर दिया आपने। उनके अर्जित पुण्य को तो आप नष्ट करवा ही रहे हैं और पापों को और इकट्ठा करवा रहे हैं। ये आप ऐसी कौन सी आपको आग लगी पड़ी थी अपने संस्था को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, धन कमाने के लिए, कि आपने ऐसा घोर पाप किया। इससे अच्छा तो आप कोई दूसरी वृत्ति कर लेते ना धन कमाने के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर होता। मैं गायत्री परिवार वालों से निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, श्री राम शर्मा आचार्य तो नहीं रहे, वो तो चले गए, लेकिन अब आप लोग इस दुष्कर्म को न करें, इस दुष्कर्म को यहीं रोक दें। अब आप थम जाएं और गायत्री परिवार में जो माताएं सम्मिलित होकर के गायत्री जप रही हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप इनके चक्कर में ना पड़े, अपने परमार्थ को खराब ना करें। क्योंकि जो काम हमारे शास्त्र ने मना किया है, जिस काम के लिए निषेध किया है, तो क्या आवश्यकता है कि जबरन हम उसी काम को करें। दूसरी बात कि बहुत ऐसी माताएं हुई हैं जो जन्म के साथ वेद मंत्र का उच्चारण करती हुई प्रसूति गृह से निकली हैं। जैसे एक उदाहरण आता है देवी भागवत में वेदवती का। तो ये वेदवती कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, ये देवी थी। ये कौन थी? तो ये लक्ष्मी थी। तो ये जो असाधारण माताएं हुई हैं, देवियां उत्पन्न हुई हैं, हम उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। वो एक विशेष थी और विशेष अवतारी हुई हैं, तो वो सब इन बंधनों से मुक्त थी, इसीलिए हम उनकी तुलना अपने से ना करें। और अभी भी कोई संदेह हो मेरे इस कथन पर, तो गायत्री परिवार के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित हो रही है, गायत्री महाविज्ञान, जिसमें श्री राम शर्मा आचार्य ने इस बात की पुष्टि की है कि माताएं गायत्री का जप कर सकती हैं, तो उस पुस्तक को आप ले आएं। मैं आपको दिखाता हूं सिद्ध करके कि उनका हर एक श्लोक का अर्थ गलत है, मनोकल्पित अर्थ लिखा है।